आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे पत्नी ने पति और उसके परिवार के ऊपर दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करवाया था, लेकिन पत्नी कोर्ट में साबित नहीं कर पाई और ट्रायल कोर्ट ने पत्नी के केस को डिसमिस कर दिया। संदेह का लाभ देते हुए इस मामले को डिसमिस कर दिया और पत्नी केस हार गई। लेकिन पत्नी को अभी भी ऐसा लग रहा था कि मेरे कहने मात्र से एक केस चलेगा और पत्नी फिर सेशन में अपील करती है और सेशन भी पत्नी की अपील को रिजेक्ट कर देती है और ट्रायल कोर्ट के फैसले को यथावत रखती है। अब पत्नी यहां पर दो कोर्ट से अलग अलग केस हार चुकी है, दो अलग अलग कोर्ट से एक केस हार चुकी है दहेज उत्पीड़न का। अब पति ने यहां पर देखा कि पत्नी केस हार चुकी है, पत्नी केस साबित नहीं कर पा रही है, मैं इतने सालों से कोर्ट के चक्कर काट रहा हूं, चक्कर काट काट के परेशान हो गया हूं, थक गया हूं, जिससे मेरा पैसे का नुकसान हुआ है और मानसिक उत्पीड़न भी हुआ है। अब पति ने पत्नी से बदला लेने की ठानी और पत्नी के ऊपर ठोक दिया ऐसा केस कि पत्नी को अब तारे नजर आ गए और इस केस को कोर्ट ने रजिस्टर कर लिया है और पत्नी के खिलाफ समन इशू कर दिया है। तो चलिए आज एक स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे। अक्सर मैं इस बात के लिए चेताते रहता हूं कि अगर आपके पास सबूत नहीं है तो आपको केस नहीं करना, किसी के कहने में आके नहीं करना, वरना परिणाम आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा जो मैंने पहले आपको आगाह किया, आज परिणाम आपके सामने है। और मैं ये भी बताता हूं कि अगर आपने आवेश में आकर, गुस्से में आकर केस कर दिया है और आपका सबूत नहीं, आप साबित नहीं कर सकते हो, तो आप मैच्योर कर लीजिए, आपसी सहमति से केस से बाहर निकल जाइए। इस भ्रम में मत रहिए कि हम केस जीत ही जाएंगे बिना सबूत के, और इस भ्रम में मत रहिए कि सामने वाला अगर शांत है तो वो आगे कुछ करेगा नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि तूफान के आने के पहले की खामोशी है और ये आपको ले डूबे। जय जनेन्द्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। खबर आती है अजमेर से। अजमेर राजस्थान से खबर आती है। यहां पर पत्नी ने पति और उसके परिवार वालों के विरुद्ध 29 जून 2016 के एक निर्णय में कहा गया कि उसे बरी कर दिया। अब पत्नी यहां पर अपील कर देती है, उसके बावजूद भी कोर्ट यहां पर पत्नी की अपील को रिजेक्ट इस आधार पर कर देते हैं कि भाई जो फैसला बिल्कुल सही है, इसमें कोई हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है और पत्नी के द्वारा लगाए गए आरोप साबित नहीं होते हैं और पति को जो संदेह का लाभ दिया गया है, इसी आधार पर इस आदेश को बरकरार रखा जाता है। और यहां पर इस मामले में पत्नी की अपील को डिसमिस कर दिया। अब पत्नी को ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं होगा पति, और मैं कुछ कर भी नहीं सकती क्योंकि दो दो कोर्ट से केस हार गई हूं, तो चलो अपनी हार मान लेते हैं। और पति ने यहां पर नया दांव चल दिया और पत्नी के खिलाफ केस कर दिया और पति कहता है कि जो मेरा नुकसान हुआ है, एक एक पैसे की अब तुमको भरपाई करना पड़ेगा। पति एक एक पैसे की, मुझे मानसिक नुकसान पहुंचा उसके बदले पैसा दो, जो मेरा केस में खर्चा हुआ वो पैसा दो, जो मैंने वकीलों को फीस भरी वो पैसा दो, जो मेरा नुकसान हुआ, मैं काम नहीं कर पाया तुम्हारे केस की वजह से, वो पैसा दो, हमको पैसा चाहिए। और पति ने यहां पर पत्नी के विरुद्ध मानहानि का केस दर्ज करवा दिया है और कोर्ट ने इस मामले में पत्नी को समन जारी कर दिए हैं और 18 अगस्त को अब पत्नी को बुलाया गया कोर्ट में। हमने इसके पहले भी कहा एक मामले में कि जहां पर पत्नी अपने पति की चुगली कर रही थी, झूठ बोल रही थी, पति को आघात पहुंचा और इसकी वजह से पति ने अपनी पत्नी के ऊपर मानहानि का केस करके 25 लाख रुपए कंपनसेशन की डिमांड की थी और कोर्ट ने 15 लाख रुपए अलाउ कर दिया था। तो ये खबर उन पत्नियों के लिए है जो पत्नियां बिना सबूत के पति और उसके परिवार के ऊपर केस कर रही हैं। देखो, आपका केस झूठा हो या सच्चा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, आप कोर्ट में साबित कर पाएंगे तभी सच माना जाएगा। तो अगर आपके पास में सच साबित करने के लिए सबूत नहीं है तो फिर आपको केस नहीं करना चाहिए, और आपने कर दिया है तो आपके पास एक आखिरी रास्ता है कि आपसी सहमति से केस से बाहर निकल जाएं, वरना आपके सामने कुछ इस तरीके के परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। मैं हूं मुकेश जैन, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।